अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे षष्ठम भाव के मंगल की और देखेंगे कि वो आपको क्या रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहाँ अपने अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। यदि आपने हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अब बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। कल्याण वर्मा जी ने अपने सारावली में ये लिखा है कि यदि षष्ठम भाव में किसी का मंगल विद्यमान हो तो उस व्यक्ति में ये क्षमता होती है कि उसके जीवन में कोई भी शत्रु टिकता नहीं है। बुरे से बुरा समय वो आसानी से पार कर सकता है। वो व्यक्ति के पास बहुत धन होता है जो उसने स्वयं कमाया होता है। शायद उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति न मिले, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने धन कमाने में सक्षम है। हो सकता है कि माँ से कहीं ना कहीं उसकी बातचीत में प्रॉब्लम हो और ननिहाल वालों से उसका बहुत ज़्यादा संपर्क न हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से दोस्त बनाता है। उसको बहुत लोग लाइक करते हैं। उसकी बड़े बड़े लोग जो हैं उसकी सराहना करते हैं। वो देखने में बहुत चार्मिंग होता है और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शायद थोड़ा कामुक भी होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए कि जो ऋषि मुनि हैं वो हमें ऐसा क्यों बोलते हैं। एक और पॉइंट ये भी बोला गया है कि वो व्यक्ति की जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है और हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई लॉस ऑफ चाइल्ड भी हो। ये सारे पॉइंट्स सोचने के लिए हमें बाध्य करते हैं कि ऐसा क्यों है। एक एक चीज़ हम सबसे पहले लेते हैं कि हम दृष्टि के अनुसार देखते हैं। यदि षष्ठम भाव में मंगल विद्यमान है तो मंगल तो षष्ठम भाव का कारक है। षष्ठम भाव आपके काम यानी कि आप जो करियर चूज कर रहे हैं या आप किस प्रोफेशन में हैं उसको बता रहा है, आपका प्रारब्ध बता रहा है। तो आप वहाँ उस एरिया में काम करेंगे। मंगल आपकी ऊर्जा का स्रोत है। ये तो बेसिक में आता है जो कि हम और डिटेल में जिस पे बात करेंगे अपने आने वाले बेसिक कोर्स में। तो मंगल जहाँ बैठ जाए या जहाँ दृष्ट करे वहाँ वो अपनी ऊर्जा देता है। यदि मंगल षष्ठम भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति को काम करने के लिए, डट के काम करने के लिए ऊर्जा देता है। षष्ठम भाव आपके कॉम्पिटिशन्स का भी भाव है क्योंकि वो आपके रिपु का भी भाव है। तो मंगल जो है आपको इतनी ऊर्जा देता है कि आप कंपटीशन से उभर सकें या कंपटीशन जीत कर बाहर आएँ, क्योंकि मंगल आपके सेनापति या किसी सिपाही का कारक है और उसका क्या काम है, लड़ना और लड़कर विजयी होना। तो इसके लिए मंगल यदि आपके षष्ठम भाव में बैठा है तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और आप कोई भी कंपटीशन जिसमें आप बैठना चाहें वहाँ पर आप बैठकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति निरोगी भी कहा गया है क्योंकि षष्ठम भाव रोग को भी बोला गया है। तो मंगल यदि वहाँ बैठा है तो व्यक्ति को हो सकता है कि रोग से लड़ने की क्षमता दे, स्पेशली यदि वो षष्ठम भाव उसके स्वयं का भाव है। तो अब बात करते हैं दृष्टि की। तो जब मंगल षष्ठम भाव पर बैठा है तो वो नवम भाव को दृष्ट कर रहा है, द्वादश भाव को दृष्ट कर रहा है और लग्न को दृष्ट कर रहा है। क्योंकि मंगल की दो स्पेशल जो दृष्टि होती है वो चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि होती है। चतुर्थ दृष्टि से जब मंगल आपके नवम भाव को दृष्ट करता है तो मैंने मंगल के लिए एक वीडियो भी बनाया है कि चतुर्थ दृष्टि उसकी रक्षक की दृष्टि होती है। तो वो व्यक्ति जो है वो अपने बड़ों की रक्षा करेगा, वो अपने कल्चर की रक्षा करेगा क्योंकि नवम भाव आपके कल्चर को बताता है। वो आपके रिलीजन, क्योंकि नवम भाव आपके रिलीजन को भी बताता है, उनकी रक्षा करेगा।
वो अपने घर वालों की रक्षा करेगा, ये सारी चीज़ों को वो बचाएगा और इसके कारण लोग उसकी सराहना करेंगे, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों, चाहे वो उसके बड़े हों, या वो उसके समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होगी। अब हम द्वादश भाव देखते हैं। तो कामुक इसी के लिए शायद बताया गया है क्योंकि मंगल द्वादश भाव को देखता है, और द्वादश भाव हम सब जानते हैं कि सैया सुख का भी भाव माना गया है। द्वादश भाव आपके इंटरनेशनल नेम एंड फेम को बोला गया है। तो ऐसा व्यक्ति कैपेबल है कि वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करे, जैसा कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट्स में लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है दूर दूर तक अपना नाम और शोहरत फैला सकता है। लग्न पर जब मंगल की दृष्टि आती है तो बीवी रमन जी ने अपनी किताब में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वयं की हानि कर सकता है। तो और इसको क्लासिक्स में स्वहंता योग भी कहते हैं। तो ये बहुत एप्लीकेबल तब होगा, ऐसे तो ये एप्लीकेबल है और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो स्वहंता है। लेकिन यदि यही मंगल आद्र, मघा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रा ये 5-6 नक्षत्रों में विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी हानि बहुत अच्छे से अपने आप के लिए कर सकता है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए और देखना चाहिए कि व्यक्ति रैश न हो। मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत रैश होते हैं, लोगों से बिना मतलब की दुश्मनी मोल लेते हैं जो उन पर खुद पे भारी पड़ती है। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना चाहिए, क्योंकि मंगल सिपाही का कारक है तो वो आपका और ऊर्जा का कारक है, तो बहुत जल्दी आपके खून में उबाल आ सकता है। यदि आपका मंगल इन नक्षत्रों में बैठा है तो ज़रूर बचिए, ये काम से थोड़ा दूर रहिए। आगे बढ़ते हैं, लग्नों पर बात करते हैं। कुछ लग्न ऐसे होते हैं जिनके लिए मंगल योग कारक है। कौन से 2 लग्न? आपके कर्क लग्न और सिंह लग्न। ऐसी स्थिति में जब मंगल योग कारक बन जाते हैं, ये बोला गया है क्लासिकल टेक्स्ट, खासकर भाव रत्नाकर में ये लिखा हुआ है कि यदि योग कारक जहाँ जाके बैठे उस भाव से अपने भावों के लिए काम करता है और अपने भावों में वृद्धि लाता है। तो योग कारक यदि षष्ठम भाव में बैठेगा, मंगल की हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा और अपने चतुर्थ भाव और नवम भाव सिंह लग्न के लिए यश प्राप्त करेगा, घर वालों की सुरक्षा करेगा और साथ ही यदि क्योंकि वहाँ पर सिंह लग्न पे वो उच्च का भी हो जाता है, तो वो अपने काम में कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंग्लिश में बोलेंगे ही विल टेक नो वॉरियर्स, नो प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वहीं पर वो व्यक्ति दूसरों को धराशायी, अपने कॉम्पिटिशन्स हो या ऐसे लोग उसके साथ जो काम कर रहे हैं जो इनकम्पिटेंट है, उनको धराशायी कर सकता है और जीवन में इतनी तरक्की करेगा कि उसको यश आदि मिलेंगे ही। यही यदि कर्क लग्न की बात करें और मंगल षष्ठम भाव में विद्यमान हो, तो वो वापस काम बहुत अच्छे से करेगा, बहुत निष्ठापूर्वक करेगा। जो भी काम करेगा उसके ऊपर रिसर्च करके इधर उधर घूम के काम करेगा और उसके कारण उसकी उसको शोहरत प्राप्त होगा और उसको जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि वो अकारक बनकर, ग्रह बनकर लग्नों में लग्नों के लिए यदि षष्ठम भाव में विद्यमान हो तो क्या होगा। मंगल बुध के लग्नों के लिए अकारक ग्रह माना गया है। तो यदि हम बुध का एक लग्न जो कि मिथुन राशि है वो देखते हैं, वहाँ से षष्ठम भाव मंगल का स्वयं का भाव है और अकॉर्डिंग टू क्लासिक्स फल दीपिका, यदि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठा हो, चाहे वो क्रूर ग्रह हो या वो शुभ ग्रह हो, तो वो अपने भाव की रक्षा करता है और अपने भाव के लिए अच्छा फल देता है। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि मंगल मिथुन राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में यदि विद्यमान हो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब हम बात कर लेते हैं
कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए मंगल कुंभ में यदि विद्यमान हो तो वो षष्ठम भाव का माना जाता है। कुंभ राशि जो है उसके 2 चरण में मंगल का नक्षत्र धनिष्ठ आता है। यदि मंगल अपने ही नक्षत्र में विद्यमान हो तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र का पाल बना देती है, अर्थात कि वो व्यक्ति एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर आने के लिए सक्षम है, लेकिन उसको गलतियां करने से डरना चाहिए, बचना चाहिए और अपने से सुपीरियर्स के साथ गलत बात पर नहीं उलझना चाहिए। बात करते हैं बाकी दोनों नक्षत्रों की, तो वहाँ हो सकता है कि स्वहंता योग, जैसे मैंने कहा, वो व्यक्ति रैश हो जाए, कभी एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हो जाए, जिसके कारण वो अपने लाइफ में खुद चलकर प्रॉब्लम्स को न्योता दे सकता है। ये हुई दृष्टि, कारक और लग्न की बातें। फाइनली चार्ट ले लेते हैं। तो पहला चार्ट हम लेते हैं लता मंगेशकर जी का। यहाँ हम देखते हैं कि उनका मंगल षष्ठम भाव में केतु के साथ विद्यमान है। षष्ठम भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी हो तो वो विवाह तो नहीं देता, लेकिन यहाँ यदि आप देखें तो यही षष्ठम भाव उन्हें कंपटीशन ज़रूर देता है और कंपटीशन से उभर कर अपने आप को विजयी साबित करने की क्षमता भी देता है, क्योंकि इनका मंगल जो है वो चित्रा नक्षत्र में है, यानी कि स्वयं के नक्षत्र में है, तो उन्हें इतनी स्ट्रेंथ देता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कला के कारण विख्यात हो और सफलता प्राप्त करें। हम ये कह सकते हैं कि केतु और मंगल साथ में हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खुजावत केतु, तो यहाँ केतु भी मंगल के समान ही कार्य करता है, क्योंकि उनके नवम भाव को भी मंगल दृष्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उन्होंने अपने फादर का प्रोफेशन ही चुना और अपने कल्चर को बरकरार रखते हुए वे आगे बढ़ी। क्योंकि उनका मंगल द्वादश भाव को भी दृष्ट करता है, इसलिए उन्होंने जीवन में असीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सफलता प्राप्त करी, ख्याति प्राप्त करी। इसी तरह यदि किसी का भी मंगल षष्ठम भाव में विद्यमान हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। षष्ठम भाव का मंगल की उन प्लेसमेंट्स में से है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अपने भी चार्ट्स पे लगाइए, हमें बताइए कि ये मंगल आपके लिए किस तरह से काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।